आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ने से पहले, हाँ वो अलग चैप्टर है, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि जैसे उसने दे दिया कि ABC कोडेड एज मान लीजिए 3, 5, 7, तो बताइए PQR का कोड क्या होगा इस टाइप से, है ना। तो ये भी कोडिंग एंड डिकोडिंग से ही आ जाता है, लेकिन एनालॉजी जब वर्ड बेस पे प्रॉब्लम बनती है वो बात अलग है, वो उस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे ही देखेंगे। अभी क्या है हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है, वो हमें पढ़ना है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ने के पहले आपको ABCD आनी चाहिए। आती है ABCD? कितने लोगों को आती है ABCD? चलिए अपनी कॉपी में सबका आप लिखिएगा A B C D E F G H I J लिखना है अपनी कॉपी में इसको, है ना। लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, है ना। ऐसे लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P, ठीक है। नहीं आ रहा है, कट रहा है। अच्छा ये लीजिए, अब ठीक है। आई होप कि अब नहीं कटेगा, है ना, ठीक है। अब ठीक, चलिए तो ये रहा आपका ABC और ठीक। चलिए ABCD EF GH I J K L M N O P Q R S T U V W X, ठीक है। ऐसा अपनी आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। लिखना है, मैंडेटरी है। X Y Z, हाँ ऐसे ही लिखना पड़ेगा, हाँ ऐसे लिखना है आपको। अब देखिए हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो इनको कोड देना स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें मालूम भी है कि 26 लेटर्स होते हैं, है ना, ऐसा हमें पता है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो A का कोड क्या है, A का कोड 1 है। इसी तरीके से B का कोड क्या है, 2 है। इसी तरीके से देखेंगे C का कोड 3। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे लास्ट में Z का कोड क्या मिल रहा है आपको, 26, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर ही है। हर एक लेटर का ये जो प्लेस वैल्यू है इसे आपको लर्न करना पड़ेगा, और लर्न करने के लिए एक फार्मूला आप ऐसे समझ सकते हैं कि E जो T। आपका मेथड कुछ भी हो सकता है, एज यू विश। क्यों ऐसा हम लेते हैं, क्योंकि ये 5 है। 5 का टेबल अगर आप पढ़ें तो 5 10 15 20 एंड 25, ये 5 के गैप में होता है। जैसे हम आपसे पूछना चाहें कि बताइए K की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो हमें पता है कि J के बाद K आता है। तो J की प्लेस वैल्यू अगर हमें लर्न होगी तो उसके जस्ट बाद का लेटर है, दैट मीन्स +1 करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी हमें लर्न कर, देखिए स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, उसके लिए आप ये फॉर्मेट लर्न कर सकते हैं इजोटी, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली। जितना ही प्रैक्टिस आप करेंगे लेटर्स आपके जुबान पे आ जाएंगे, ठीक।
ठीक है, कि किसकी वैल्यू कैसे है। जैसे हम आपसे कहें बताइए O की कितनी है, तो 15 बता देंगे बिना देखे ही। R की कितनी है, 18 बता देंगे। W की कितनी है, 23 हो जाएगी। इस टाइप से जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आप बता सकेंगे। ठीक है, अब इसी को अब हम ऐसा लिखना चाहते हैं कि हमारा जो ABCD है अगर उल्टा लिखा जाए तो कैसे लगेगा। ठीक है, तो चलिए उल्टा लिखते हैं। तो यहाँ पे Z Y W लिखिएगा अपनी कॉपी में, X V U T S R Q P O N M L K J I, फिर H, फिर उसके बाद G के बाद आपका F E D C B A। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि K का विपरीत कौन सा होगा, तो आप देखेंगे कि K के जस्ट अपोजिट कौन है, P है ना। अगर आप इसकी प्लेस वैल्यू भी लिखना चाहें तो ध्यान से देखें, ये 26 है कि नहीं, ये 25 है, 23 है, ये 24 है, 23 कहाँ गया, एक सेकेंड, 25 के बाद आएगा 24 है ना। ये देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, ये इधर रहेगा, ये इधर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे ये 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये होगा कि नहीं होगा। अब अगर हम आपसे कहें बताइए J के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा, तो तुरंत आप बताएंगे कि J के अपोजिट में कौन सा आएगा, Q आएगा, है ना। तो आप जैसे मान लीजिए बीच में हम आपसे पूछ रहे हैं कि Q का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ तो लिखाया मिल रहा है, लेकिन आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, फिर स्टार्टिंग से Z Y X इस तरीके से लिखेंगे, या फिर ABCD Z तक लिख करके फिर यहाँ से ABCD लिखना प्रारंभ कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद एक लाइन आएगी और उसके बाद आप बता देंगे कि J के अपोजिट Q आएगा। लेकिन ये तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, हर एक लेटर की जो प्लेस वैल्यू है उसके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू से ऐड कर दी जाए तो क्या मिल रहा है, देखो। तो जैसे हम कहें K प्लस P है ना, तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 16 है, क्या मिल गया, 27। तो ध्यान रखिएगा जब भी किसी भी लेटर की अपोजिट लेटर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्लेस वैल्यू का सम उनका 27 होना चाहिए। जैसे हम आपसे कहें बताइए C का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वी नो दैट द प्लेस वैल्यू ऑफ C इज 3, है ना। और इसमें कुछ ऐसा आ जाए कि उसकी वैल्यू 27 हो जाए, तो x की वैल्यू हो गई कितना, 24। अब हमें पता है कि 24 किसका होता है, x का होता है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट x इज द अपोजिट लेटर ऑफ C। हो जाएगा कि नहीं, ये चीज समझ में आया। तो ABCD की प्लेस वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए और अपोजिट उसका कौन सा लेटर आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चंस को करने, क्लियर है। इसमें कुछ अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, जो लगे फैक्टफुल है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है तो वो आप कर लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप व्हाट्सएप चलाते होंगे, आप टेलीग्राम चलाते होंगे, आप बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते होंगे जो मैसेजिंग ऐप होते हैं, उनमें लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, लिखा होता है कि नहीं, मतलब केवल आप और जो सेंडर है या रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के बीच में ही रिलेशन होता है। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा टाइप 1 जो है, टाइप 1 जो आएगा ये एंड टू एंड वाला है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जितने भी टाइप हम आपको बताते जा रहे हैं, है ना, उन सारे टाइप को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा, प्रैक्टिस कर लेना है। अगर हर एक टाइप के केवल 5 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं, है ना, और PYQ लगा रखा है, तो मेरी गारंटी है कि आप एक्चुअल पेपर में भी 99% सही करके आएंगे, बशर्ते ये वहाँ पे कोई सिली मिस्टेक ना होने पाए आपसे, है ना। तो चीज़ों को जज कर लेंगे तुरंत कि हाँ ये किस टाइप का क्वेश्चन है ना। तो चलिए बात करते हैं।
देखिए इंड टू इंड कहने का मतलब क्या है, आपके एग्जाम में दिया रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे कोई अगर ले लिया जाए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि जैसे मान लीजिए फोनिक्स एक वर्ड दिया गया था, ठीक है, और उन्होंने कहा फोनिक्स इज कोडेड एज, किस फॉर्मेट में कोडेड किया गया इसको, तो आप देखिएगा ठीक है, और फिर उसके बाद आपसे पूछ ले तो बताइए श्योर का कोड क्या होगा, देन फाइंड द कोड फॉर श्योर। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको कुछ दिख रहा होगा, और वो क्या है, अब इसमें देखिए फोनिक्स को हमने यहां पे लिखा, ठीक है, और इसी के नीचे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ कोड होगा उसको लिख लेंगे। ये कोड है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दिए हुए कोड को, जो हमारा वर्ड है उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, दैट इज 16, h का 8, वैसे भी h लिखो, अगर दोनों एंड को मिला दो तो 8 होता है ना, तो 8, ये 15, ये 14, ये 9, ये 24, यहाँ पे आते हैं, दिस इज 17, ये 9, ये 16, ये 15, ये 10, ये 25। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि P में क्या किया गया है, +1, यहाँ पे क्या किया गया, अगेन +1। इसी तरीके से आप देखेंगे हर एक लेटर अपने जस्ट अपोजिट वाले लेटर से कुछ न कुछ कोड के फॉर्मेट में ये एडेड है, और कितना एडेड है, दैट इज +1। तो +1 करते हुए हमें क्या मिल गया, इसका कोड मिल गया। ये चीज समझ पा रहे हैं आप। इसी तरीके से जब श्योर का पूछ रहा है वो, तो श्योर की प्लेस वैल्यू होती है 19 में जैसे ही आप +1 करेंगे तो हो जाएगा 20, ये होता है 21, और 21 में जैसे ही +1 करेंगे तो 22, R का होता है 18 में +1 करेंगे तो 19, E का होता है 5, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये होता है T, ये होता है V, ये होता है आपका S, और ये होता है आपका F। तो इस तरीके से TVSF ये कोड हो जाएगा श्योर का। क्या आपने लगाया था ऐसा, आया था ऐसा, है ना। तो इसी को कहते हैं इंड टू इंड, ठीक है। तो एक इंड से दूसरे इंड को इस तरीके से जोड़ा गया हो तो वहां पे बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, अरे ऐसे नहीं, हम इसको क्या करें, यहां पे लिख दें, ठीक है। अब देखिएगा इसको यहां से, इसको यहां से, इस तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है कोड। जैसा भी फिगर बनाना चाहे आप बना सकते हैं, ठीक है। चाहे नीचे रख के, चाहे इस फॉर्मेट में रख करके, आप देखेंगे कि हर जगह क्या मिल रहा है, +1। कहीं बुक में आपको इस टाइप से लिखा हुआ मिल जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि वहां पे अलग से दिया गया है ना। चीजें वही हैं जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। चले आगे बढ़े।